जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। ये हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस का पार्ट 5 है। अगर इसके पहले के आपने लेक्चर नहीं देखे तो वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए। ये सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस व्यक्ति ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एलोवा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से अलंकृत किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के कारण जो है महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी और इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते का अन्य नाम है तो दिल्ली समझौता। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाया गया है? तो विलियम वेंडरबर्न को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता का उपाधि का प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी ने। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति। इस मिशन के का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पैथिक लॉरेंस थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। किसने कहा मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया है? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जिसने महात्मा गांधी को चर्चिल ने क्या कहा था? नंगा फकीर भी कहा था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो कांग्रेस वह कोई सदस्य नहीं थे उस टाइम जब भारत की स्वाधीनता के हुई थी। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हेडसन ने। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन के दौरान जो है 1920 में। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत पाकिस्तान निर्माण हुआ और ब्रिटिश सम्राट को भारत का सम्राटी की उपाधि समाप्त हुई थी? तो 1947 में। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे और ये प्रथम अंग्रेज थे। और सर विलियम वेंडरबर्न जो बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष थे। शिमला का सन्यासी किस का नाम है? तो एओ होम का, जिन्होंने एओ होम ने ही 1885 में जो है कांग्रेस की जो है स्थापना की थी। बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से क्या विख्यात है? तो फिरोज शाह मेहता के केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी, इन तीनों को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहते हैं? तो महात्मा गांधी को। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो अगस्त प्रस्ताव के दौरान। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? शंकरन नारायण ने। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। कामागाटामारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट नारा दिया था? कराची अधिवेशन 1943 में। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन करना पड़ा। यह कथन किसका था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम था तो हंटर कमीशन। प्रत्येक लेक्चर में 150+ प्रश्नों को कवर कराया गया है जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रोलेट कानून। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। गिल्स्पेंच ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो इटली ने। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो कर्जन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राजनीतिक इतिहास का शांति काल की अवधि क्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध का काल। 1916 का कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? तो 1914 से 18 तक। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए।
बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया? तो होम रूल आंदोलन के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? तो 1906 के बाद से। लंदन में जनरल डायर की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद कहाँ किया गया था? तो आगा खां पैलेस, जो कि पुणे में है। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ का है? तो अहमदाबाद। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात में। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कोका आंदोलन के। 1857 के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो कैनिन, गवर्नर जनरल। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में कैनिन के क्राउन घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया गया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया था? इलाहाबाद में जो आयोजित हुआ था क्राउन घोषणा को। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? जिसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हुई थी 1920 में और मुंबई में हुई थी। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों का परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अंतिम वायसराय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंट बेटन। इनको लार्ड तो कहो ही मत, ये बहुत जुल्मी थे, बहुत अत्याचार किया था भारतीय के निर्दोष लोगों पर, तो इनको लार्ड किस लिए कहना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 3 बार की थी, 1886 में, 1893 में, 1906 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कहाँ और कब की थी? तो इंडियन होम रूल की स्थापना लंदन में हुई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इनके द्वारा हुई थी। किसको? स्वामी विवेकानंद ने, शेरनी रविन्द्रनाथ टैगोर ने और लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था? तो मार्गरेट नोबेल को। विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन के दौरान। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो डफरिन ने। और तत्कालीन वायसराय, जो कि तत्कालीन वायसराय था डफरिन। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया था? तो जो कांग्रेस के संस्थापक थे एओ होम। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे तो जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो लेबर पार्टी की। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कोका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में कोका आंदोलन हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो दिल्ली में। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? तो बारदोली सत्याग्रह से। केसरी समाचार पत्र के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ब्रह्मा समाज की। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो ये थे 3 लोग, शहनबाज खां, गुरदयाल सिंह और डिल्लो और प्रेम सहगल पर मुकदमा चलाया गया था लाल किले में। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया? तो फरवरी 1946 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित हुआ था? तो बेवल के। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो जेबी कृपलानी। जो रिपीट हो रहे हैं प्रश्न उनको छोड़ रहे हैं। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक बार अलग राष्ट्र पाकिस्तान का स्वीकार किया था? तो 1940 में स्वीकार किया था। दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस का। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? करजन के। अभिनव भारत क्या था? अतिवादी संगठन। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ था? तो कैनिन के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधिकारी परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या में के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि। वह अमेरिका का पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ आया था? तो लुई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों का द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों में विभाजन हुआ था तो सूरत अधिवेशन के दौरान
1907 में। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? दीनबंधु मिश्र ने। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? तो अमृत बाजार पत्रिका। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो आमार सोनार बांग्ला गीत। 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1916 में। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध था? बारदोली से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी अहमदाबाद में। जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं वे सभी कई एग्जाम्स में अलग अलग टाइम पे पूछे गए हैं, तो वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? तो अभिनव भारत से। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो वेवल के। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो इटली ने, क्लीमेंट इटली। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? वी.डी. सावरकर ने। सन्यासी विद्रोह मूलतः था किसानों का से संबंधित। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो वेवल के। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस स्थान पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सारोसी किसान आंदोलन का। दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी विरजानंद। मुस्लिम समाज में सुधार लाने और उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? तो अहमदिया आंदोलन द्वारा। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। सूर्यसेन ने किस संगठन से संबंधित थे? सूर्यसेन तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे। रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में। मांगेंटिव चैंपोर्ट सुधार का मुख्य कार्य था? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना कब हुआ था? 1919 में। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? तो पूना पैक्ट से। त्रावणकोर में वहाँ के दीवान वेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो 1857 के विद्रोह से। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा कैनिंग ने नवंबर 1858 में की थी। किस दरबार में? तो इलाहाबाद के दरबार में। किस क्षेत्र के अधिग्रहण से मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने डलहौजी की राय को स्वीकारा था? तो करौली में। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान था? तो जनरल हेविट था। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने जो है नाइटहुड की उपाधि दी थी? तो सर सैयद अहमद खां को। पूना होम रूल की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? तो चटगांव आर्म्सफोर्ड डकैती का जो है नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। मैक्सवेल ब्रेसफील्ड जांच समिति सत्याग्रह रिपीट है। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार के पत्र के संपादक थे? तो केसरी के। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। समानांतर में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ थी? तो सतारा में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दद्दू और कान्हू ने। लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी और गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में खुदाई खिदमतकारी के नाम से प्रसिद्ध है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को, जिन्हें फर्टियर गांधी भी कहते हैं। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, यह कथन किसका है? तो पी रॉबर्ट्स का। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने।
और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामस्टर्न। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी 1920 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में BR अम्बेडकर के द्वारा। 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी से उदारवादी दल पृथक हो गया? तो सूरत अधिवेशन। किसने कांग्रेस की जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? तो डफरिन को। कौन सी घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रोलेट एक्ट। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। 1857 के विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः हैं तो अशोक मेहता और वीर सावरकर। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिवेशन द्वारा प्राप्त हुआ था? तो महारानी का घोषणा पत्र 1858। भारत में देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसने किया था? तो 1918 में BP वाडिया के द्वारा हुई थी ट्रेड यूनियन मद्रास में लेबर यूनियन का निर्माण। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो MN राय थे। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1936 में हुई थी। प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। महात्मा गांधी एवं सावरकर पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करना और उसे माफ करने से इनकार करना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया था? अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया था तो रोलेट एक्ट लागू होने के बाद। हार्डिंग बम कांड के नेता थे तो रास बिहारी बोस। 19 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह करने के आरोप में बैरकपुर में फांसी हुई थी? तो मंगल पांडे को। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं RC दत्ता। 1857 के विद्रोह की सफलता के पश्चात मुगल शासक बादशाह जफर को कहाँ से और किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास से हडसन ने इनको गिरफ्तार कर और रंगून भेज दिया था जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। वह कौन सा पहला भारतीय था जिसके कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया था? तो MN राय। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो उड़ियार में। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? तो राजद्रोह के आरोप में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल के मध्य। उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर रामबिहारी बोस ने। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। फिर से रिपीट हुआ है। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? तो नवाब सिराजुद्दौला को। 1857 के विद्रोह की सफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण था तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण और माफ न करने के विरुद्ध में। भारत में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारत में उग्र राष्ट्रीय के जन्मदाता और निर्भयता को राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? तो हंटर कमीशन। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। विनायक दामोदर सावरकर ने की थी अभिनव भारत की स्थापना लंदन में 1905 में VD सावरकर ने। ठीक उस समय जब शाह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वह ब्रिटिश जिसने 1857 में भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी तो डिजरौली ने। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को।
1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति हुई थी? तो भारतीय देशी राज्यों से संबंधित। भारत में लोक सेवा आयोग के प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में थी? तो अंग्रेजी भाषा में। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाया गया? तो डलहौजी के द्वारा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता थे? तो जयप्रकाश नारायण। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम अब स्वयं विभाजन हैं। यह नेता थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो 71 और 147। बाल गंगाधर तिलक ने किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन ये रिपीट हुआ है। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? होम रोज। किसने कहा कि मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद की एक मुसलमान हो? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्यागकर विभाजन की बात स्वीकार करने वाले प्रमुख कौन थे? इसका प्रमुख कारण था कांग्रेसी नेताओं ने अभिनय किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन का श्रेय है। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। और क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था? यह एक डूबते हुए बैग पर अग्रिम तिथि का चयक है। तो महात्मा गांधी ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो नाना साहब पेशवा ने। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने। कब हुआ था तीनों गोलमेज सम्मेलन? तो पहला हुआ था 1930 में, 30, 31 और 32 में हुए थे तीनों। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो जूनागढ़ में। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो लिथगो ने। गांधी जी के विरोध में के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? तो 1939 में। CR दास ने असहयोग आंदोलन का असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? तो कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। छब्बीस सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो। नेहरू रिपोर्ट का यह नाम किस नेहरू के कारण था? तो मोतीलाल नेहरू के कारण। नेहरू रिपोर्ट कौन लाया था? तो मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो इलाहाबाद 1888 में। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था? तो औपनिवेशिक सत्ता, स्वायत्तता। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था मोहन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहज तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य कौन थे? तो गांधी जी थे, जयकर तायूजी थे और CR दास थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला गया था? तो 4 भाषाओं में। 4 भाषाएं कौन कौन सी थीं? तो गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में कांग्रेस के साथ क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवल के साथ वार्ता की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवल के साथ वार्ता की थी। होम रूल आंदोलन के नेता ने होम रूल शब्द का प्रयोग कहाँ के आंदोलन के लिए किया था? तो आयरलैंड के आंदोलन से ग्रहण किया था। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गैडिल्यू कहाँ की थी? तो नागालैंड की थी। गांधी जी द्वारा
1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया बिहार के अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरी हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोसर युद्ध पदक लौटा दिए थे? तो गांधी जी ने। 1943 में नेता सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो सिंगापुर में। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। कड़े विरोध के कारण 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया था। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? 1912 में। इसी दौरान जो है पहले राजधानी भारत की होती थी कोलकाता, उसके बाद में 1911 में ही 11-12 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसका था? तो लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के कारण के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे तो विनोबा भावे। फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की स्थिति तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी तो जून 1948 को। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात बड़ौदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु का आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था? तो दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था इसलिए। 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। उनका उद्देश्य था तो व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांग की ओर आकृष्ट करना। चंपारण में प्रचलित 3 कठिया प्रथा किसानों के लिए सरकारी पद्धति मानी जाती थी तो वही 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दिए थे। खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ था तो जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम है, तब खेड़ा आंदोलन को समाप्त किया गया था। BK दत्त एवं भगत सिंह के नेतृत्व में लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका उद्देश्य था तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना। 1929 में 14 सूत्री मांगें किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत में क्यों भेजा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को समर्थन प्राप्त करने के लिए। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुई मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। यहाँ पे बताया गया है क्रिप्स मिशन के दौरान जो है अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता और कांग्रेस के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने मुंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पास किया था। तो भारत छोड़ो ये यहाँ पे मुख्य बात ये बताई गई है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था ग्वालियर टैंक में। बेवल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपीय दल और अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ था? तो सांप्रदायिक मतभेद के कारण जो है बेवल योजना के दौरान जो शिमला समझौता हुआ था वहाँ पे कोई समझौता नहीं हुआ था सांप्रदायिक मतभेदों के कारण। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था तो सूरत अधिवेशन ये बार बार रिपीट हो रहा है तो बेहद इंपॉर्टेंट है। किसने कहा कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करूँ? तो करजन ने कहा था। कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो 1920 में नागपुर अधिवेशन के दौरान में। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह था, उपयुक्त कथन किसका था? तो CR दास का। अखिल भारतीय स्पर्शता संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। अनटचेबल
यूनियन की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक शोषण से संबंधित था, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जॉर्ज प्रथम द्वारा जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसकी अध्यक्षता की थी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया था, तो 1928 में 1929 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए भारत आया था साइमन कमीशन। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा हुआ था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में ले जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त ना होना, इसे किस रूप में जाना जाता है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में। 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की थी, तो राजा महेंद्र प्रताप ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एओहुम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पद क्या था, तो महासचिव का पद था। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। थैंक यू।